जो लोग आज मुहर्रम के दिन डीजे पर ढोल बजाते हैं, क्या वे अपने बाप की मौत पर भी ढोल बजाते हैं? क्या आपने किसी को अपने दादा की कब्र पर नगाड़े बजाते हुए देखा है? पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। वो रेत का समंदर था, सन्नाटा था और सूरज की तपिश थी और एक छोटा सा काफिला। जिसने दुनिया को ये बता दिया कि हक के लिए जान दे देना आसान है, मगर जालिम के सामने सर झुकाना हराम है। ये कहानी है करबला की, ये कहानी है इमाम हुसैन की और ये कहानी है मुहर्रम की सच्चाई की, जिसे हम लोग आज भूलते जा रहे हैं। साल 61 हिजरी था, मक्का की गलियां तंग थी और हजरत इमाम इब्ने अली यानी अल्लाह के रसूल के नवासे को खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि यजीद एक शराबी जिन्नाखोर जालिम बादशाह को मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया। हजरत इमाम इब्ने अली ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझ जैसा शख्स एक जालिम बादशाह की बेइज्जत नहीं कर सकता, और यहीं से शुरू हुआ मक्का से कूफा का रास्ता। रास्ते में हजारों खतरे थे, लेकिन साथ में कुछ घरवाले, कुछ वफादार साथी और कुल मिलाकर बेहतर लोग थे, जिन्हें हम आज बेहतर करबला वाले भी बोलते हैं। 2 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन का काफिला फुरात नदी के पास में करबला के मैदानों में उतरा, लेकिन पानी बंद कर दिया गया और यजीद की फौज ने 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। करबला के मैदानों में छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन ने कई बार समझौते की कोशिश की, लेकिन यजीद के गवर्नर ने कहा या तो बैत करो या सर धड़ से जुदा होगा। रात गहराती है, हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर को देख रहे हैं, अपने भतीजे कासिम को दुआ दे रहे हैं, अपनी बहनें जैनब और कुसुम को तसल्ली दे रहे हैं। उस रात इबादत होती रही, कुरान की तिलावत और सजदों की गवाही। सूरज निकला, मगर इंसानियत का दिन ढलने वाला था। अली अकबर, 18 साल के नौजवान कासिम, 13 साल के अब्बास अलमदार, सब के सब एक के बाद एक शहीद हो गए और अंत में सिर्फ इमाम हुसैन अकेले बचे, भूखे प्यासे, लेकिन सर ऊंचा था। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी, अल्लाह की राह में सजदा किया और अल्लाह और अपने नाना का नाम लेकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से लड़े और अंत में जालिमों ने उनका सर भी तन से जुदा कर दिया। एक रिवायत ये भी है कि जुम्मे का वक्त था, इमाम हुसैन सजदे की हालत में थे और जालिमों ने पीछे से हमला किया और सर तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन शहीद हो गए। क्या आपने कभी सोचा, जो नबी अपने नवासे को चूमते थे, यजीद उसका सर काटकर भी मुसलमान कहलाया? और मैं कभी नहीं मानता ये कि जो नबी के नवासे का खून बहाया वो मुसलमान भी कहलाया। आज कुछ लोग कहते हैं कि मुहर्रम तो शियाओं का त्योहार है, मगर सच्चाई तो ये है कि हजरत इमाम हुसैन पूरी उम्मत के शहीद है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा ले लिया, तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा बनाया, लेकिन कुछ लोगों ने इनकार किया और कहा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा बनाना चाहिए, और यहीं से शुरू हुआ पहला मतभेद और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ लोगों ने कहा कि हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वंशजों को इसे मानते हैं, वो बन गई शियत अली यानी शिया, और जो लोग चारों खलीफा और सहाबा को मानते थे वो बन गई सुन्नी। शिया इस्लाम में करबला सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक जिंदा जज्बा है। हर साल लोग मुहर्रम पर ताजी निकालते हैं और सीने पर मातम होता है, जंजीरों से खुद को लहूलुहान किया जाता है, करबला के मंजर को नाटकों में पेश किया जाता है। इस कहानी का पहला हिस्सा यही था, करबला की सच्चाई और मतभेद की शुरुआत। करबला की वो जमीन जहाँ सब्र, हक और ईमान की कुर्बानी दी गई, आज उसी की याद में भारत की सड़कों पर नकली ताजी उठाई जा रही है। बच्चे ढोल बजा रहे हैं, जवान तलवारें घुमा रही हैं और लोग पूछते हैं क्या ये मुहर्रम है या कोई तमाशा। भारत में मुहर्रम की शुरुआत 4वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब मुस्लिम शासक दिल्ली और लखनऊ जैसे इलाकों में आए, मगर असली रूप मिला मुगल बादशाहों के दौर में। हुमायूं और अकबर ने शिया परंपराओं को शाही संरक्षण दिया। औरंगजेब, आलमगीर कुछ सुन्नी होते हुए भी मुहर्रम का आदर करते थे। लखनऊ बना शिया संस्कृति का केंद्र, वो भी नवाबों के शासन में। ताजिया शब्द आया है अज़ा यानी शौक से। ये करबला के मकबरे की याद में बनते हैं, लकड़ी, मिट्टी, सोने और चांदी से। और फिर बाद में यह परंपरा धीरे धीरे श्रद्धा से तमाशे में बदल गई। बाजारों में ताजी बिकने लगे, छोटे बच्चे खेल की तरह उठाने लगे, हर गली में अलग अलग ताजी निकलने लगे
जैसे एक दूसरे की होड़ लगी हो। जिस करबला में सादगी थी, वहाँ से उठकर ये रंग बिरंगे ताजिए कहाँ से आ गए? नंगे पाँव चलना इबादत नहीं, दिखावा बन गया है। लोग वीडियो बनवाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं, जिन इमाम हुसैन ने करबला के मैदानों में इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इस्लाम के लिए शहीद हो गए, लेकिन इस्लाम को बचाया। आज उन्हीं की शहादत की याद में हम ढोल बजाते हैं, डीजे बजाते हैं और ये हराम काम करते हैं। लोग जंजीरों से खुद को घायल करते हैं, खून बहाकर दिखावा करते हैं कि हम वफादार हैं। लेकिन क्या इस्लाम ऐसा चाहता है कि तुम अपना खून बहाकर वफादारी का सबूत दो? कुरान कहता है कि जब तुम पर मुसीबत आए तो तुम सब्र करो, बेशक सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह है। हदीस कहती है, हम मुसीबत में ना अपने गाल नोचते हैं, ना कपड़े फाड़ते हैं और ना चीखते हैं। सीना पीटना और खुद को जख्मी करना ये रसूल की सुन्नत के खिलाफ है। एक रिवायत में है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बेटे की शहादत का पहले से इल्म था, लेकिन उन्होंने और ना उनके घर वालों ने खुद को जख्मी किया, बल्कि सब्र किया, दुआ की और अल्लाह की रजा में रहे। आज का आम मुसलमान कंफ्यूज है। उसे बताया जाता है कि मातम करना हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हुसैन ने सब्र सिखाया था, मातम नहीं। क्या हम रसूल के नवासे की याद में वो सब कर रहे हैं जो खुद रसूल ने मना किया था? कुछ सिटी में सुन्नी जुलूस से अलग रहते हैं और कुछ जगह पर शिया और बरेलवी एक साथ जुलूस निकालते हैं, और कुछ इलाकों में देवबंदी और अहले हदीस सिर्फ रोजा रखते हैं, ना कोई मातम मनाते हैं, ना कुछ और। इससे समाज में शक पैदा होता है और फिर वही मीडिया मुसलमानों की इस बंटवारे को बड़ा चढ़ा के दिखाकर नफरत फैलाती है। फसाद और झगड़े सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम पर क्यों? लाउड स्पीकर विवाद, रूट को लेकर झगड़े, पुलिस की तैनाती, कर्फ्यू और गिरफ्तारी। क्या हुसैन ने करबला के मैदानों में अपनी जान इसलिए दी थी कि हम एक दूसरे से लड़े? फिल्मों में मुहर्रम को नाच गाने से जोड़ा गया। ताजी उठाते समय हीरो डायलॉग बोलता है और ढोल बजाता है। नतीजा मुहर्रम एक मजाक बन गया। हुसैन ने अपना सर कटा दिया, लेकिन यजीद के सामने झुके नहीं। और आज हम क्या कर रहे हैं? सीने पर चाकू मार रहे हैं, डीजे पर डांस कर रहे हैं। क्या ये हुसैनी तरीका है? करबला का मैदान खामोश है, बेहतर लाशें बिछी है, फुरात का पानी बह रहा है, मगर हुसैन का गला प्यास से सूखा हुआ है। जिन्होंने जालिम से समझौता नहीं किया, आज लोग उन्हीं के नाम पर तमाशा बना रहे हैं। क्या वाकई ये मुहर्रम है या सिर्फ दिखावा? हमारे देश में मुहर्रम एक त्योहार का रूप ले चुका है। ताजिए की प्रतियोगिता, जुलूस का प्रदर्शन और बॉलीवुड जैसा माहौल, जहां हुसैन का नाम लेकर खून बहाया जाता है, वही कुछ जगहों पर हुसैन को याद करना फैशन बन गया है। क्या यही है हुसैनी राय? इमाम हुसैन ने हमें सिखाया सब्र करना जब भूख लगे, दुआ करना जब बच्चे प्यास से तड़पे, इज्जत से मरना झुककर जीने से बेहतर है। मगर आज के कुछ अनपढ़ और जाहिल लोग कहते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत के लिए खुद को घायल करो, उस गम को जिंदा रखो। मगर कैसे? क्या खुद को लहूलुहान करना वही सब्र है जो इमाम हुसैन ने हमें करबला के मैदान में सिखाया था? जंजीर का मातम, शरीयत में खुद को नुकसान पहुंचाना हराम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम में भी सब्र करने का हुक्म दिया। ताजिए जलाना और दफनाना ये ना कुरान में है ना हदीस में है। मुहर्रम को नाटक बना देना ये मजाक है इस्लाम का। खुद पर मिट्टी डालना, कपड़े फाड़ना हदीस में है। जो गम में अपने गाल नोचता है, अपने कपड़े फाड़ता है, वो हम में से नहीं है। मुहर्रम के दिन 9 और 10 तारीख को रोजा रखो, सब्र करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, करबला की कहानी से सीख लो और जालिम के सामने खड़े रहो। आज का मुसलमान ताजी उठाता है मगर कुरान नहीं खोलता। वो हुसैन का नाम लेता है मगर हुसैनी तरीके को फॉलो नहीं करता। वो मातम मनाता है मगर हुसैन के सब्र को नहीं अपनाता। अगर तुम वाकई हुसैनी हो तो जुलूस छोड़ो, सजदे में जाओ, सीना पीटना छोड़ो, सीने में कुरान उतारो, खून बहाना छोड़ो, आंसू बहाकर दुआ मांगो, क्योंकि हुसैन का पैगाम नाटक नहीं था, हक और सब्र था। आज ईरान की गलियों से आवाज आई, इस आवाज के पीछे सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एक दर्द है, एक तड़प है कि आज मुसलमान जालिम को छोड़ के खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज हम पूछते हैं, क्या इमाम हुसैन इसलिए शहीद हुए थे? क्या उन्होंने अपना सर इसलिए कटाया था कि आज हम उनकी याद में ताजिए सजाएं, ढोल नगाड़े बजाएं और इस्लाम का तमाशा बनाएं? क्या हुसैन का मकसद यही था कि अल्लाह और उनके नाना रसूल के नाम पर हम खून बहाएं, शोर मचाएं और इस्लाम का तमाशा बनाएं? इमाम हुसैन ने कहा था, मैं इस्लाह के लिए निकला हूँ, उम्मत को जिंदा करने के लिए निकला हूँ, ना कि कोई हंगामा खड़ा करने के लिए। तो फिर सोचिए, जो लोग आज मुहर्रम के दिन डीजे पर ढोल बजाते हैं,
क्या वे अपने बाप की मौत पर भी ढोल बजाते हैं? क्या आपने किसी को अपने दादा की कब्र पर नगाड़े बजाते हुए देखा है? नहीं ना। तो इमाम हुसैन की शहादत पर ये तमाशा क्यों? अब वक्त है खुद से पूछने का कि हम कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, हुसैनी इस्लाम या फिर दिखावे का इस्लाम। कुरान को दिल में उतारो, ना कि ताजी को उठाकर फोटो खिंचवाओ। खुद हक की राह पे चलो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और करबला की कहानियाँ जो सच्ची कहानियाँ है वो बताओ, ना कि ये मोहर्रम पे तमाशा बनाना, ढोल बजाना, नगाड़े बजाना, घूमना फिरना, रैली निकालना, ये सब बिल्कुल भी जायज नहीं है इस्लाम में। ये इमाम हुसैन की याद में ढोल बजाना, मातम मनाना, ये सब इस्लाम में हराम है, जायज नहीं है। इन गुनाहों से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ।